बाबा अमीर गिरी धाम हरिद्वार और श्री भागवत धाम रोहतक से हिसार आई गीता मनीषी डॉक्टर राधा गिरी जी का हिसार पहुंचने पर फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। साध्वी डॉक्टर राधा गिरी जी अपनी शिष्या साध्वी योगेश्वरी तपस्या गिरी के साथ हिसार के जिंदल चौक स्थित उमंग हॉस्पिटल में पधारी तो डॉक्टर अमन शर्मा ने अपने सहकर्मियों के साथ उनका स्वागत किया। इस अवसर पर मौजूदा परिदृश्य एवं सामाजिक बदलाव को लेकर द नेशन टाइम्स ने डॉक्टर राधा गिरी से विस्तृत चर्चा की। देखिए आध्यात्म पर आधारित ये चर्चा छोटे से अंतराल के बाद। नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स और हमारी कोशिश रहती है कि आपको हर तरह की जानकारियां, हर तरह की खबरें आप तक ज़रूर पहुंचाई जाएं। कभी कभी आध्यात्म की बातें भी हो जाती हैं और आज कुछ इसी तरह का माहौल साफ तौर से नज़र आ रहा है। हमारे साथ हैं गीता मनीषी डॉक्टर राधा गिरी जी और इनकी शिष्या भी हैं, इनके साथ साध्वी योगेश्वरी तपस्या गिरी। इनसे भी बातचीत करेंगे और इस वक्त हम जहां मौजूद हैं ये है उमंग हॉस्पिटल और हमारे साथ हैं डॉक्टर अमन शर्मा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गीता मनीषी जी से कि वो किस प्रकार से यहाँ पहुंची हैं और क्या प्रयोजन हिसार का रहा है आने का। जी, मेनली तो आपके न्यूज़ चैनल को मैं हार्दिक साधुवाद दूंगी और प्रयोजन हिसार आने का तो यही रहा कि कार्यक्रम के तहत में आई थी। तो भाई जी अमन कौशिक जी से पुराने समय से जानकारी है, अच्छे सामाजिक भी और स्वास्थ्य केंद्र हेतु भी काफ़ी वो इन्वेस्टिगेटर रूप में रहे हैं, तो इनसे मिलना हुआ। दैट्स इट जी। जैसा कि आज कल की बात करें तो बड़े ही धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, नवरात्रि चल रही है, तमाम लोग पूजा अनुष्ठान में जुटे हुए हैं। इन दिनों को कैसे देखती हैं और ख़ास तौर से तमाम जो भक्तजन हैं जो इन पावन दिनों में आध्यात्म के साथ जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी? फर्स्ट मेन थिंग तो यही है कि जो धार्मिक जितने भी अनुष्ठान होते हैं उसमें व्यक्ति अपने मन को ज़्यादा शुद्ध करता है। जी। फिजिकली शुद्ध के लिए तो आपका सब चीज़ें जो हैं कैजुअल होती हैं, जो नॉर्मल हमारा लाइफस्टाइल होता है। तो फिजिकली बॉडी फिट रखने के लिए तो हमें वही चीज़ें करनी पड़ेंगी जो हम नॉर्मली उसमें करते हैं। धार्मिक अनुष्ठान कभी भी आता है तो एक कांस्टेंट टाइम पीरियड के बाद जब कोई भी धार्मिक ओकेजन होता है हमारी फैमिली के अंदर या सराउंडिंग में, तो हमारा मानसिक जो विचारधाराएं हैं वो बदलाव में आती हैं। तो हम भी प्रयास करते हैं कि नवरात्रि का उपलक्ष्य हो या इससे पहले जैसे गणेश महोत्सव गया है अभी और कमिंग में भी अब जैसे दशहरा है, दिवाली है, तो हम अपने संस्कृति से जुड़ाव रखते हैं। और जब संस्कृति सनातन धर्म की बात आती है तो बहुत शॉर्ट बात है कि हमारा जो मेंटल लेवल है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग बनता है, पावरफुल बनता है, मोटिवेटेड होते हैं हम लोग, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। तो अपने आप को प्योरीफाई करने का एक मैं मोड ज़्यादा मानती हूँ इसको एज कम्पेयर टू अनदर थिंग। बिल्कुल। आध्यात्म जो है मानसिक रूप से शांति प्रदान करता है। खासतौर से विद्यार्थी जो हैं उनके लिए भी हम जानना चाहेंगे कि आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो उनका चिंतन और मनन में ध्यान ज़्यादा लगे, शिक्षा की तरफ उनका रुझान बढ़े। तो किस तरह से आप उन्हें कुछ गुरु मंत्र देना चाहेंगे? मुख्यतः स्टूडेंट लाइफ की अगर मैं बात करूं तो मेरा खुद का टाइम भी स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा रहा है जी। और टिल ऑफ 26th माई एज मैंने एजुकेशन लाइन में ही मेरा रहा। ट्रिपल MSc मेरा रहा, B.Ed M.Ed में पास रहूँ, PhD मेरे एजुकेशन से किया और PhD में मेरे एक विषय यही रहा स्टूडेंट का कि विशेषतः बच्चों में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बन रहा था कि HBSC बोर्ड के बच्चों के अंदर इन्फीरियरिटी ज़्यादा थी कि CBSE वाले बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं कि हम HBSC की तुलना में। तो उसको लेकर के मैंने रिसर्च किया था एजुकेशन से। तो बच्चों के लिए गुरु मंत्र विशेषता यही है कि दे हैव टू पे अटेंशन और वी कैन से कंसंट्रेशन। अगर एक जगह कंसंट्रेशन रहेगा तो दे कैन बी लीड देयर और अचीव देयर गोल।
अदरवाइज जितना ज्यादा डाइवर्जन होगा बच्चे उतने ही ज्यादा फ्लक्चुएट होंगे, उतने ही ज्यादा अपने एम से भटक जाएंगे। और आजकल मैं जो मुख्य कारण मान रही हूँ वो है आपकी ये बला मोबाइल। और खासकर कोरोना टाइम पे तो हमारी जो है गवर्नमेंट ने ही या हमारे जो स्कूल स्टाफ हैं या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ रहा है उन्होंने इसको बड़े कंपल्सेशन रूप में से कर दिया कि बच्चों का जो टाइम है सब ऑनलाइन आएगा। और मैं जहां तक मानती हूँ या तो घर का कोई बड़ा अगर बच्चों के आसपास बैठा है तो वो उसको जैसे कोरोना टाइम तो ऑब्वियसली सभी ने फेस किया ही है, तो घरों में सब कुछ खाली थे हर कोई पेरेंट्स, तो उन्होंने अपने बच्चों को तो उस केयरिंग में नहीं रखा। जहां तक मैं अब जनरली हम साधु संत हैं तो सेवक भक्तों में आना जाना मिलना जुलना लगा ही रहता है, तो मैंने एक बड़ी मोटी सी चीज ऑब्जर्व की है कि खाली होते हुए भी, फ्री टाइम होते हुए भी पेरेंट्स ने अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया। कैसे नहीं दिया कि वो अपने अलग काम में लगे, वो अपने अलग मोबाइल में लगे हैं, टीवी में लगे हैं, लेकिन बच्चों को नहीं देख रहे कि वो क्या वॉच कर रहे हैं या उसकी हिस्ट्री नहीं जान पा रहे हैं। और मैं अब हिस्ट्री की भी बात क्या करूं, बच्चों ने जैसे यूट्यूब देखा है और मम्मा के आने से पहले दे टू रिमूव देयर हिस्ट्री, तो इवन छोटा बच्चा किड है वो भी हिस्ट्री को रिमूव करना जानता है कि मैंने क्या कार्टून देखा, फटाफट उसको डिलीट कर देगा। तो बच्चों का जो एक अब कंसंट्रेशन लेवल है वो आपको आने वाले 1-2 साल में पता चलेगा, जो बच्चों की बिगड़ने का रेट है वो भी और जो उनके भटकने का रेट है वो भी, दोनों के दोनों। अभी तुरंत हम रिजल्ट नहीं कह सकते, 1-2 साल में काफी हद तक डाउन में आपको रिजल्ट मिलेगा। तो उसका बेसिक रीजन आपका चलिए ये समस्या भी खूब निकल के आ रही है क्योंकि एडिक्ट होते जा रहे हैं, लत लग गई है पूरी तरह से ये बच्चों में। इसे छुड़ाया कैसे जाए, आप क्या सोचती हैं, कैसे छुड़ाया? मैं वही बात पीछे वाले को कनेक्ट करूंगी इसी बात को। अगर कोरोना टाइम पे पेरेंट्स थोड़ा सा कनेक्टेड इस चीज को रहता, और मोबाइल को मैं कह रही हूँ, आप बच्चे अगर सेल्फ स्टडी बुक से भी करते, मोबाइल के एडिक्ट ना हो करके बुक से भी करते, और मदर जो है या पेरेंट अगर एजुकेटेड है वो साथ देते तो बच्चा लीड करता। अगर पेरेंट इलिटरेट है या कम है पढ़ा लिखा, उस कंडीशन में बच्चे अगर सेल्फ से भी आधे घंटे जो है वो एक टॉपिक में 1 घंटा ले लेगा इससे ज्यादा, लेकिन वो 70% सेल्फ स्टडी से समझ आता है। छोटे बच्चे की जहां तक की बात है, ऑब्वियसली सी बात है, वो बड़े के उस अनुसार ही होता है। और अब इस एडिक्ट को छुड़ाना में पेरेंट्स ही रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि स्कूल वाले टीचर तो घर पे अवेलेबल नहीं होगा ना, तो आप स्कूल से तो छुड़ा देंगे, लेकिन इस एडिक्ट इस बीमारी को मदर खुद देती है, काम करना है बच्चे ने, खुद काम करना है, और माँ कार्टून खुद चला के देती है। तो उसको आप कैसे करेंगे? वो खुद ही पेरेंट्स को समझदार होना पड़ेगा, खुद ये रखना पड़ेगा कि मोबाइल में आप पैटर्न लगाइए, पासवर्ड लगाइए, या जब भी खोलें तो आजकल बच्चे बड़े आंखें 4-4 हैं, वो पासवर्ड को भी चेकआउट कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स इज टू बी रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल दिस थिंग। चलिए, ये तो बहुत ही ज्वलंत विषय थे जिस पर हम लोगों ने चर्चा की। अब बात आपकी कर लेते हैं कि डॉक्टर राधागिरी जी जो हैं वो इस वेशभूषा में कब आई और पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही, कहाँ से आप संबंध रखती हैं, वो हमारे जो तमाम दर्शक देख रहे हैं उनमें एक जिज्ञासा है, उसे आप शांत करें। मेरा जो जन्मस्थली है जी, और मेरी कर्म भूमि भी फिलहाल रोहतक सिटी में है। रोहतक सिटी में जिन बाईपास चौक पे आश्रम है, श्री भगवत धाम आश्रम जी। और मेरा रुझान परमात्मा के प्रति, कन्हैया जी के प्रति बचपन से रहा, क्योंकि अगर बचपन से नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि इतना मेडिकल लाइन में जाने के बाद और मेडिकल साइंस की एजुकेशन के बाद मैं इस तरफ मोड़ ले लेती। तो बचपन से ही कन्हैया से एक प्रेम का जो बीज है वो हृदय में था, अंकुरित हुआ, और एक समय अवस्था और परिस्थिति के अनुसार उस बीज को खाद पानी मिला तो एक पौधे का रूप लेकर के आया जी। और फल वो है, वो तो महाराज कह सकते हैं कि अंत में ही आएगा जब हमारी सांसें छूट जाएंगी। कि इस पेड़ से जो फल फलीभूत हुआ, कि ईश्वर तक हम पहुंचने का प्रयास कितना कर पाते हैं वो भी बाकी है जी। और रही बात मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि की, तो मेरे फादर जी हैं श्री जय भगवान शर्मा, तो वो पुलिस डिपार्टमेंट में रहे, जिंजिलाना चौकी में एसआई से वो रिटायर्ड हुए 2017 में। और मेरे जो बड़े भाई हैं वो श्री राम अवतार वशिष्ठ जी, वो रोहतक के बार एसोसिएशन में हैं। छोटे वाले हैं जो अकाउंटेंट हैं जी। तो फैमिली ऑलमोस्ट अच्छी है, मीडियम है, परमात्मा की दया से सब ठीक है। मेरे फादर और 7 भाई हैं, सब एक अच्छी रेपुटेड पोस्ट पे, कुछ रिटायर हो चुके हैं, कुछ हैं अभी फिलहाल में।
तो मेरा जो स्ट्रगल ज़्यादातर रहा फैमिली को कन्विंस करने में, मैं कहूँगी आपको। क्योंकि मैंने जब जिस समय 6-7 स्टैंडर्ड में थी तो मैंने बाबा तुलसीदास जी के गद्य पद्य पढ़े थे। 6-7 क्लास में, आपकी हिंदी में आप भी पढ़ते होंगे। तो उन वहां से मेरे को जो प्रेरणा मिली, मैं कहा ना एक बीज है, अंकुरण उसका मेरा शिक्षा से हुआ जी। और खासकर मेरी हिंदी भाषा के जो गद्य पद्य हैं, वहां से मेरी जो विचारधारा है वो स्ट्रोंग मजबूत बनी कि बाबा तुलसीदास ऐसे हुए, महर्षि वाल्मीकि जी ऐसे हुए, मीराबाई जी का चरित्र पढ़ा, तो कहीं ना कहीं वो जो मेरा एक हृदय में जो कनेक्शन था वो बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो गया। और बचपन में जो चीजें स्ट्रोंग होती है, मुझे लगता है टिल डेथ अगर हम उन पे स्टैंड हैं, देन उसी विचारधारा पे चलते हैं, तो मुझे लगता है कि अंत समय आ जाएगा लेकिन वो चीजें छूट नहीं सकती। तो धीरे धीरे वो जो चीजें हैं, मेरा जुड़ाव रहा, भजन में सुनती रही। तो और मैंने अपनी जीवनचर्या बचपन से ही डाली कि मैं नीचे जमीन पे सोती थी, आज भी सोती हूँ। कन्हैया जी की मेरे को किसी ने गिफ्ट किया था आरती, 3x3 का वो कैलेंडर था, नीचे उसकी आरती थी। तो मैंने भगवान श्री कृष्ण जी का आरती नीचे से काट दिया और उसको कट आउट करके कन्हैया जी की 3x3 की पूरी तस्वीर को बाइंडिंग करा करके अपने सिरहाने दीवार के साथ लगा के रखा। तो मुझे लगता है शायद मेरा ये जो लाइफस्टाइल था वो कहीं ना कहीं रहा कि एक एज आती है जिसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एवरीवन नो दिस थिंग, एडोलसेंस एज में। तो मेरा जो बाइंड अप था वो 3x3 की फोटो से था। आज भी वो तस्वीर श्री भगवत धाम आश्रम पे मेरे ही रूम में ऐसे ही एज इट इज जो बचपन से रही है। लेकिन मेरे जो फादर हैं, वो पेरेंट्स जो हैं वो अगेंस्ट थे इन चीजों के। तो मैंने फिर भी फोर्स नहीं किया, ना ज्यादा जबरदस्ती की, क्योंकि डर बहुत लगता था। पिताजी के आगे हमारे बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। आजकल का तो खैर हमने 15 साल में बहुत कुछ चेंजेस देख रहे हैं बच्चों के, नहीं तो मैं अपने समय की बात कर रही हूँ कि हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती थी पिताजी के आगे। वो अगर आए भी हैं तो जो 24 घंटे में किसी समय हम जग रहे हैं तो हमें किताब खोल के बैठना था बस, मतलब भागे दौड़े और किताब खोल के बैठी, इतना डर था। उनके सामने कैसे कहें अपने हृदय की बात। तो ये चीज होने के बाद देन आई हैव डिसाइडेड कि मुझे अपना स्टडी अच्छे से करना है, क्योंकि मुझे बायोलॉजी और भगवत गीता दो से मेरा जुनून बहुत ज्यादा हद तक रहा। तो मेडिकल साइंस में तो मेरा आना इस तरीके से हो गया कि मुझे बायोलॉजी पढ़ना है और डॉक्टर, ठीक है, मेरे फादर की इच्छा है तो मैं अपने फादर के भी अगेंस्ट नहीं जाऊंगी। बस मेरा ये था कि मुझे कन्हैया से जुड़ के रहना है और मेरे पापा की इच्छा है कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है। तो फादर की विशेष के अकॉर्डिंग ही मैंने मेडिकल साइंस लिया। देन गॉड ब्राह्मण कॉलेज रोहतक में भी 6 मंथ मेरा रहा BMS में। देन उसके बाद दिमाग में फॉल्ट आ गया, सोचा कि BMS हो गया हमारा, ये हो जाएगा तो फिर क्लिनिक खोल के बैठेंगे, मुझे लेनी आखिर में माला है और इनका पैसा अच्छा, मतलब इसमें खासा लग जाएगा, फायदा कुछ होगा नहीं इनको। तो हमने फिर अपने फादर को कन्विंस किया कि मुझे इस फील्ड में नहीं जाना, मैं टीचिंग लाइन में रहना चाहती हूँ, दैट इज मच कंफर्टेबल एज कम्पेयर टू दिस। तो मैंने कहा टीचिंग प्रोफेसर लाइन में मैं जाऊंगी, MD यूनिवर्सिटी में कोई अच्छी प्रोफेसर लाइन में चली जाऊंगी मेडिकल साइंस से ही। तो बोले ठीक है। तो ऐसे कर करके जो है भाई साहब मेरा BSc पास आउट हुई मैं नेकी राम से। देन मास्टरी हुई मेरी MSc बायोकेमिस्ट्री से, MSc जियोलॉजी से, MSc होलिस्टिक योगी साइंस से, B.Ed M.Ed बीच में किया। साथ साथ में मैंने टीचिंग शुरू कर दिया। आज नियर बाई के जो स्कूल्स हैं उनमें टीचिंग किया। टीचिंग करते करते धीरे धीरे एजुकेशन प्लस टीचिंग, फिर कोचिंग, PMT के बच्चों को कोचिंग देना शुरू किया। वो करते करते 2015-16 में आपका धनवंतरी स्कूल आर्यनगर में, वहाँ भी मैं प्रिंसिपल रही। तो वहाँ भी मैंने टाइम दिया। तो वो सेमी गवर्नमेंट स्कूल है। तो उन्होंने कहा कि मैम आप जो है यहीं कंटिन्यू कीजिए और हम चाहते हैं कि मैम रिटायर होने वाली हैं। तो गुगनानी करके मैम है वो, आज भी मिलते हैं स्टाफ मेंबर्स मेरे से। तो उन्होंने कहा कि वी आर ऑफरिंग टू यू कि सेमी गवर्नमेंट स्कूल है तो आप इसमें एज ए बिंग प्रिंसिपल की पोस्ट पे हम भिवानी बोर्ड में जो है डॉक्यूमेंट लगाए। तो मैंने हाथ जोड़ के उनसे निवेदन किया, क्योंकि मैं मॉर्निंग में क्लास लेती थी कोचिंग डिवाइन क्लासेस मेडिकल मोड पे, और इवनिंग में बैच लेती थी, और बीच में जो है प्रिंसिपल का जो है टाइम मैं स्कूल के लिए निकालती थी। ये शेड्यूल इतना हेक्टिक हुआ तो एक दिन अचानक से ड्राइवर छुट्टी कर गया जी। तो उसके कारण मेरा शेड्यूल और दिमाग इतना खराब हो गया कि रात के 12 बजे तक मैं ड्राइवर की व्यवस्था कर रही हूँ। वो कहीं ना कहीं मैं सामने कन्हैया जी तो रहते थे सिराने पे, मैंने भगवान जी के सामने देखा कि मैं मेडिकल लाइन में डॉक्टरी फील्ड में नहीं गई, किस लिए कि डॉक्टर बनना पड़ेगा, मेडिकल में जाना पड़ेगा, फिर वो और सिस्टम हो जाएंगे, शुरुआत गृहस्थ जीवन का शुरुआत हो जाएगा। दैट्स वाई मैंने वो चीजें लेफ्ट की थी। आज मैं जिस जगह पे खड़ी हूँ
सुबह शाम कमाने कमाने पे लगी हूँ, और ये ड्राइवर छुट्टी पे रात के 12 बजे ड्राइवर हो रहा है मेरा मॉर्निंग शिफ्ट के लिए। तो मैंने कहा किस लिए ये कमा रही हूँ मैं, क्यों मैं आई थी, किसके लिए, तेरे लिए भाई, तुम्हारे लिए मैं सब चीजें छोड़ रही हूँ ठाकुर जी के लिए। और भजन करने का मेरे को समय नहीं है, रात के 12 बजे भी मतलब मैं मोबाइलों में लगी पड़ी हूँ, टेंशन है बहुत ज्यादा, पेरेंट्स को जवाब देना अगर नहीं गया तो वो चीजें बस दिमाग मतलब फोल्ट मार गया। भगवत गीता का मैंने उस समय पाठ किया, तो बायोलॉजी और मैंने कहा गीता, बायोलॉजी तो मेरे टिप्स पे है और गीता को मैं आचरण में उतारने का प्रयासरत हूँ अभी भी। तो भगवत गीता के मैंने अध्याय उस समय रात्रि में पढ़े, तो बस मॉर्निंग में जाते ही मैंने किसी से नहीं पूछा, फैमिली में भी किसी से नहीं पूछा, तो जो कबड़ की अलमीराज थी या जो रजिस्टर थे वहां गई मैं सोसाइटी के पास, मैंने कहा जी ये आपका है और आप इनको संभालिए। 1 महीने का जो एज ए नॉर्म्स होते हैं कि 1 महीना 1.5 महीना जब तक नया कोई नहीं आता है इंचार्ज तब तक मैं रहूंगी, देन उसके बाद लेफ्ट कर जाऊंगी। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, काफी टाइम तक बोला कि नहीं मैम आप कंटिन्यू करो। मैंने कहा सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगी। तो वो भी जानते थे क्योंकि मेरे नेचर को एक होता है, हमारे सराउंडिंग में आप हैं जो भी हैं, तो आपके भी जो सराउंडिंग फ्रेंड्स हैं तो वो भी आपके नेचर को 70-80% जानते होंगे, तो उनको पता था कि ये धार्मिक है। तो उस कारण से फिर मेरा रुझान धीरे धीरे जो है सन्यास की तरफ बढ़ता चला गया। फिर कहीं जाकर के मेरे फादर ने भी मुझे सपोर्ट किया बहुत आगे तक। भगवान कृष्ण की भक्ति का जिक्र हुआ, आप रुझान भी उन्हीं की तरफ रहा, उन्हीं के चरणों में आप अनवरत रही। पूरी दुनिया के परिदृश्य में यदि देखें तो ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण के प्रति रुझान कहीं न जाने पूरी दुनिया का नजर आता है। आप किस नजरिए से देखती हैं? देखिए भगवान श्री कृष्ण का रुझान दुनिया भर में तो है ही है विश्व में, लेकिन इसके रुझान की तरफ बढ़ना भी इतना आसान नहीं है, सरल नहीं है हम कह सकते हैं, क्योंकि मैं खुद मेरा संघर्ष में जीवन इसी तरीके से रहा। मेरे फादर भी हमेशा यही कहते हैं, जो हम साइंस की बातें आम जन साधारण बच्चे भी हमेशा ये बोलते हैं, साइंस स्टाफ मेडिकल स्टाफ कोई भी हुआ चाहे, जो टेक्नोलॉजी पर विश्वास करता है मॉडर्नाइजेशन पे, वो कहते हैं कि जो दिखता है सो है, जो नहीं दिखता वो नहीं है। बट मैं एक चीज मानती हूँ कि जो एक एहसास है वो महाराज दिखता नहीं है, वो दिखाई नहीं दे सकता एहसास कभी भी। आप आप शुगर जो पाउडर फॉर्म में है और एक बाउल में आप रखिए सॉल्ट, तो आप देख करके नहीं बता पाएंगे किसमें कौन नमक चरचरा है और कौन मीठा है। इसमें आप यू टू बी टेस्ट ऑन द टेस्ट बड्स ऑन योर टंग। अब वो तो ठीक है कि हमें टंग दिख रही है, टेस्ट बर्ड भी दिख रहे हैं, सब चीजें हैं, लेकिन टेस्ट बर्ड जो एहसास कर पा रही है, क्या साइंस उसको देख सकती है? क्या वो विजिबल है? नहीं है वो विजिबल। अब हवा पानी तो महाराज आपके इन्वायरमेंट में भी वेपर्स फॉर्म में भी हम कह रहे हैं कि भाई पानी किससे बना, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, 2 ऑक्सीजन के, H2O से वाटर बन गया। तो फिर ऑक्सीजन भी है पानी में, तो पानी में जाकर के क्यों नहीं ऑक्सीजन ले लेते हैं हम लोग? तो वाटर इन्वायरमेंट में भी तो ऊपर हवा से क्यों नहीं पानी पी लेते हैं? तो कहीं ना कहीं चीजें हैं जहां आपको एक नेचर की प्रकृति पर भी आना पड़ेगा। पूरा साइंस जो डिपार्टमेंट है, पूरा टेक्नोलॉजी है, वो आपके नेचर प्रकृति पर आधारित है, और प्रकृति में जो चेतना विद्यमान है वो ईश्वर है। और चेतना का जिसको एहसास हो गया, महाराज मत समझ रहे उसको ईश्वर का एहसास हो गया। मेरी दृष्टि में ऐसा है। तो भगवान श्री कृष्ण भी वही चेतना का आधार है, और जो पूरा विश्व उसके इर्द गिर्द घूमता है, और कहा जाता है कि बड़ा सूक्ष्म भाव में है कि इंसान जितना भी चाहे, सप्तम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरित लखम विहाय दातम कोटि त्विक्ता हरि भजेत, कि 100 काम छोड़ करके इंसान को सबसे पहले भोजन पाना चाहिए। कितने? 100 काम छोड़ करके इंसान भोजन पालो भाई। सबसे पहले पेट खाली होगा तो कुछ भी काम नहीं कर सकते आप, ठीक है? भूखे भजन ना हो गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला, ठीक है? तो फर्स्ट यू टेक योर डाइट, पेट भरो पहले, देन उसके बाद कहा जाता है कि सहस्त्रम स्नानम आचरित, 1000 काम छोड़ करके व्यक्ति को शरीर शुद्धि आवश्यकता, नहीं तो बहुत सारी बीमारियां बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, तो हमें उसके लिए स्नान करना चाहिए। फिर आता है कि 1,00,000 काम छोड़ करके हमें दान कर देना चाहिए। दान किस प्रकार का? दान की मात्रा हमें एक दान शब्द से हम मात्र मनी से लगाते हैं, लेकिन मैं अपनी जो विचारधारा से इसको जोड़ती हूँ कि 1,00,000 काम छोड़ करके दान करना चाहिए। 100 काम छोड़ के भोजन पाओ, 1000 काम छोड़ करके स्नान करो, और 1,00,000 काम छोड़ करके महाराज दान करो। दान किस लिए? कि जानवर, महाराज अपना पेट तो जानवर भी भरता है, समाज के लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? हम खाली अपनी फैमिली की ड्यूटी है और खाली हमारी पेट की ड्यूटी है, तो आप अपने सराउंडिंग में सामाजिक पृष्ठभूमि में क्या आप जिम्मेदारी निभा रहे हो? तो फिर तो हमारे में वी आर ऑल्सो एनिमल, क्योंकि हम सभी मैमल्स हैं, कैटेगरी तो हमारे सब मैमल्स की, तो वी आर ऑल्सो एनिमल।
तो फिर जानवर, हमें जानवर कहे तो बड़ा बुरा लगता है और शेर कहते तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो वही वाली चीजें कि हम खुद के भरण पोषण के लिए कुछ भी हो, सामाजिक दायरा हमारा बड़ा न्यूट्रलाइज होता है। तो वहां दान की एक बड़ी हमारी संस्कृति से चीजें आती हैं, वेदों से आती हैं कि महाराज तन मन और धन तीनों तरीके से दान दिया जा सकता है। हमें दान धन से हम नहीं है काबिल, एक मजदूर व्यक्ति भी दानी बन सकता है, एक रिक्शा ऑटो चलाने वाला भी दानी बन सकता है। कैसे महाराज? आप ऑटो चला रहे हैं और एक गरीब कोई बूढ़ी माई खड़ी है कहीं पे और आप उससे भी अगर महाराज किराए का चार्ज लेते हो तो मुझे लगता है कि आपके अंदर इंसानियत नहीं है। अगर वो उस काबिल है, मतलब बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि ये बिल्कुल गरीब है, कैसी स्थिति की माता है, बीमार है या कोई और चीज है, तो आप उस ऑटो रिक्शा में बिठा करके उसके पॉइंट पे छोड़ दीजिए। तो आपका वो 20 रुपए का महाराज दान लग गया। माने जो कर्म आप कर रहे हो, आप टेलर हो और कोई गरीब बड़ा वृद्ध फटे हुए कपड़ों में आपके पास कोई कपड़ा किसी व्यक्ति ने दिलवा दिया कि महाराज इसका एक जोड़ी कपड़ा सिलना, कपड़ा मैंने दे दिया, सिलाई आप इससे ले लेना, तो मुझे नहीं लगता उस टेलर को उससे पैसा लेना चाहिए, उसको फ्री में सिलना चाहिए, तो वो दान उसका लग गया। तो ये तन की सेवा है महाराज, तो ये तन का दान है। और धन का दान, जो तन का भी ना कर सके वो धन का करे, और जो दोनों नहीं कर सकता, मैं मानती हूं 20 से नीचे बच्चे या 25 से डाउन कर लो जो बेरोजगार है, जो रोजगार पाने की लाइन में है, तो 25 से नीचे और 60 प्लस से मुझे नहीं लगता कि हम जैसे साधु संतों को भी दान उनसे ग्रहण करना चाहिए। रीजन है 60 प्लस का व्यक्ति बेचारा अपने पेंशन पे आधारित होता है, उसका दवाई जड़ी बूटी जो भी चलता है, और 25 से नीचे बच्चा स्टूडेंट होता है, रोजगार की लाइन में होता है। वो मन की सेवा करे महाराज। मन की सेवा क्या होगी? बच्चा अपना पढ़ाई लिखाई में अगर रहे और 2 समय भगवान का ये कानों में लीड ना चला करके टाइम पास करता हुआ कॉलेज जाए, उससे ज्यादा बेटर है कि वो भजन सुनता हुआ भगवान के वहां तक जाए। तो धार्मिक भी रहेगा, संस्कार भी आएंगे, माता पिता के प्रति रुझान झुकाव बढ़ेगा, बड़ों के प्रति सम्मान स्वतः ही आ जाएगा उनके अंदर। सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज का ट्यूशन है, बट संस्कार का कहीं ट्यूशन नहीं है आपका। और 60 प्लस का जो बुजुर्ग है महाराज, वो बैठ करके 2 टाइम माला फेर ले और बच्चों को आशीर्वाद दे दो, दैट में मन की सेवा लग गई। तो मेरा महाराज दान की परिणति ये है। और श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की परिणति में एक बात कही जाती है, लाख काम, मैंने कहा 100 काम छोड़ करके भोजन पाएं, 1000 काम छोड़ करके स्नान करें, और लाख काम छोड़ करके दान करें जो हमारे कर्म के लिए आवश्यक है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल का इट शुड बी अ पार्ट, आई थिंक सो। और लास्ट वन है कि कोटि त्विक्ता हरि भजित, करोड़ों करोड़ों काम छोड़ करके सबसे पहले भगवान का ध्यान करना चाहिए। सुबह उठे धरती माँ को प्रणाम करते हुए, पंच महाभूत है महाराज हमारे, यही भगवान है। जल है देवता है, अग्नि देवता है, पृथ्वी माँ है, आकाश है, वायुमंडल, ये सारे भगवान ही तो हैं जिनसे हम सांसें ले रहे हैं। ये क्या है? इस वायु के बिना क्या हमारा एग्जिस्टेंस है कहीं भी? वी कांट बी सर्वाइव विदाउट दिस। तो उनको प्रणाम करें हम, पंच महाभूतों को, धरती माँ जिसके ऊपर हम बैठे हैं, सब चीजें सहन करती है, उसको प्रणाम करें हम। तो हरि त्विक्ता, कोटि त्विक्ता हरि भजित, भगवान का सब काम छोड़ सबसे पहले उठे आप, तो भगवान को क्यों नहीं याद करते? हम नहीं करते। जरूरी नहीं कि स्पेशल माला लेके बैठना है, आपको अपनी कर्म भूमि में जाना है। तो जो आप कर्म कर रहे हैं, आप जो आज मेरे पास बैठे हैं, तो इससे बड़ी पूजा में कुछ मान ही नहीं रही हूँ। आप कम से कम एक सोशल मीडिया के थ्रू आप धर्म प्रचार प्रसार में लगे हैं, या आप सामाजिक या कोई राजनीतिक दलों को समक्ष निष्पक्ष भाव से आप लेके आते हो सोसाइटी में, तो आप जो ये कर्म कर रहे हो, तो ये भी एक पूजा का हिस्सा मैं मानती हूँ। तो इससे बड़ा तो कोई कर्म है ही नहीं। योगा कर्मशु कौशलम, तो भगवान ने तो कर्म को ही योग बताया है भगवत गीता में। जी, बहुत सुंदर। डॉक्टर अमन शर्मा जी, आज एक माहौल यहाँ बना है बहुत ही सुंदर, बड़ा ही पवित्र, पावन, क्या कुछ कहना चाहें? कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या एहसास? देखिए, इस माहौल में सभी का योगदान है, आपका भी है, डॉक्टर साहब भी आए हैं जी। और एक अच्छा प्रेरणा मिलेगी समाज को आप लोगों के माध्यम से। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो जितना अच्छा न्यूज नेशन काम कर रहा है, इसको निरंतर करता रहे। हमारे भी वेल विशेज और डॉक्टर साहब की वेल विशेज आप लोगों के साथ। डॉक्टर साहब के साथ कब संपर्क हुआ आपका, वो थोड़ी सी याद है आपकी? डॉक्टर राधागिरी जी के गुरु महाराज से बाबा विनोद गिरी जी, और उनके गुरु महाराज से बाबा अमीर गिरी महाराज जी, और मेरे ग्रैंडफादर के गुरु भी बाबा अमीर गिरी महाराज जी थे। तो दादा गुरु से लेके आज 3rd जनरेशन लगा लो एक किस्म से, तब से जुड़ा हुआ है जी इस गुरु प्रणाली से और इस गुरु महाराज प्रणाली से। शुक्रिया। हमारे साथ साध्वी योगेश्वरी तपस्वी गिरी जी भी हैं। आप थोड़ा सा हमें बताएं कि कैसा सानिध्य है डॉक्टर साहब का आपके साथ? जी, सबको मेरा पहले ओम नमो नारायण। श्री गुरु महाराज जी हमारे गांव में कथा करने के लिए आए थे।
तो वहाँ पे हम इनसे मिले। हमने उनको देखते ही अपना गुरु धारण कर लिया था, माना था। तो तब से हम 2015-16 में हमारे श्री गुरु महाराज जी से मिले। उसके बाद मिलने के बाद हम कई बार इनके साथ कथा में भी गए थे। तो इनसे मिलते जुलते रहे तो हमें भजन में रुचि होती रही और इनके साथ में हम भजन के बहुत शुक्रिया। आखिर में आपसे हम जानना चाहेंगे, हमारे जो तमाम दर्शक देख रहे हैं, आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगे उन्हें? संदेश से पूर्व जी। संदेश तो देंगे ही डेफिनेटली। संदेश से पूर्व मैं थोड़ा सा एक विशेष प्रकाश जो मेरे जीवन का अभिन्न अंग, अभिन्न हिस्सा रहा, वो हमारे दादा गुरु महाराज बाबा अमीरगिरी जी महाराज, उन्हीं के शिष्य, अनन्य शिष्य श्री महंत बाल योगी बाबा विनोदगिरी जी महाराज, जो जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संगठन मंत्री रहे। और उनका शरीर पूरा हुआ 29 जनवरी को शरीर पूरा हुआ। तो उन्हीं के स्थान पे सेवा बाबा अमीरगिरी धाम हरिद्वार में सेवा में मैं हूँ वहाँ पर। और उस आश्रम का एक नियम है महाराज, हरिद्वार में कोई इक्का दुक्का आश्रम ऐसा है, क्योंकि हरिद्वार नगरी माया नगरी के नाम से जाना जाता है। माया का प्रपंच विशिष्टता वहाँ है। माया के साथ में माया देवी मंदिर, तो माया देवी मंदिर वहाँ की कुल देवी कह सकते हैं, हरिद्वार की महादेवी कह सकते हैं। उनके दर्शन के बिना हरिद्वार घूमना व्यर्थ है। माया देवी मंदिर और माँ गंगा। तो महाराज वहाँ जो मेरे गुरु महाराज जी ने आश्रम बनाया, बाबा अमीरगिरी धाम माने अपने गुरु के नाम से आश्रम बनाया। और उसकी एक बहुत बड़ी अच्छी परंपरा जो मुझे लगी कि हर कोई व्यक्ति वहाँ जाता है, गृहस्थी व्यक्ति श्रद्धालु जाता है स्नान आदि दान पुण्य करने के हिसाब से, महात्मा संत जाते हैं भजन पूजा पाठ करने के हिसाब से, और अन्य जो गृहस्थी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो वो होटल बनाते हैं, धर्मशालाएं बनाते हैं, तो वो अपना रोजगार के तरीके से जाते हैं। लेकिन मैं वही कह रही हूँ, 1-2% में ऐसे आश्रम वहाँ विद्यमान हैं जहाँ निःशुल्क व्यवस्था भोजन की है और निःशुल्क व्यवस्था रहने की है। तो बाबा अमीरगिरी धाम हरिद्वार में ये व्यवस्था गुरु महाराज ने आरंभ की थी। 100 से 150 महात्मा ऐसे हैं जो 12 नंबर ठोकर पे रहते हैं, बड़े मतलब फक्कड़ महात्मा है। और नर रूप में नारायण मैं कह सकती हूँ। कोई लाचारी में है, वहाँ कोई बीमारी में पड़ा है, और कोई वास्तविक मूल में करोड़ों की संपत्ति को त्याग करके फक्कड़ रूप में रह रहा है। तो वो विषय वहाँ कुल मिला करके माँ गंगा की गोद में हर तरीके का साधु वहाँ विराजमान है। तो गुरु महाराज जी ने अपने जीवन में पढ़ लिया कि मैं गंगा नगरी में आने वाले यात्रियों को निःशुल्क भोजन और रहने की व्यवस्था दूंगा, और जो मैं कर्म करता हूँ, जो कर्म कमाता हूँ, उससे इन महात्माओं के लिए रोजी रोटी, कपड़ा और मकान। मकान तो हम बना तो सकते नहीं, घाट पे कुटिया की व्यवस्था है, तो कुटिया वो बनती हैं। हर साल माँ गंगा बाढ़ जब आती है, 2 साल में 3 साल में जब भी आती है, तो गंगा मैया जब बाढ़ आती है तो पूरी कुटिया वो डूब जाती है। 100 से 150 कुटियाएं हैं। तो वो दोबारा से उनका मतलब रेनोवेशन होता है, पूरा तरपाल वगैरह जो भी व्यवस्था रहती है, फिर उनके लिए भोजन की व्यवस्था है। तो भोजन तो हालांकि एक समय का तो मिल जाता है, लेकिन दूसरे समय का साधुओं को भोजन नहीं मिल पाता वहाँ पे। तो भोजन की और कपड़े की और रहने की व्यवस्था वो गुरु महाराज ने आरंभ की। तो वो सौभाग्य आज उनका शरीर पूरा होने के बाद बाबा अमीरगिरी के पुत्र शिष्य परंपरा में मेरे गुरु महाराज श्री महंत विनोदगिरी जी की आरंभ की हुई इस परंपरा का मैं एक अभिन्न हिस्सा आज हूँ। और श्री भगवत धाम आश्रम पे अनाथ माताएं हैं या कोई बेटी है, विधवा है, वो गुरुजी जब जीवित थे वो समय से मैंने शुरू कर रखा था रोहतक में कि कोई भी बेटी है, महिला माने, जो आवश्यक वास्तव में जरूरतमंद है, उनके लिए व्यवस्था मैंने आरंभ की थी। तो गुरु महाराज का शरीर पूरा होने के बाद अब हरिद्वार भी और भगवत धाम आश्रम रोहतक भी इस व्यवस्था को मैं पूर्ण रूप से अच्छे से निभाती रहूं, ऐसा मेरे परमात्मा से, श्री गुरु महाराज से निवेदन है, भगवान से भी यही प्रार्थना है, और सभी दर्शकों को यही निवेदन है, यही संदेश है। जो बच्चे हैं उनके लिए संदेश ये है कि यू हैव टू अवॉइड मोबाइल, और आपका जीवन अभी स्टडी का है, तो यू हैव टू बी फोकस ऑन योर गोल, योर एम, अचीव दैट। और उसके लिए जब तक जुनून नहीं आएगा, जब तक पागलपन नहीं होगा, जब तक घर वाले ये ना कहना शुरू कर दें कि बच्चा तो मतलब पागल जैसा हो गया, मतलब किताब को छोड़ता ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये भी नहीं कि आप 24 घंटे उसी पे बैठे रहो। तो आप इंटरटेनमेंट के मेथड ढूंढ सकते हैं। आप पार्क में जाइए, 1-2 घंटा घूमिए फिरिए, प्लेइंग कीजिए,
बट आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए। तो आप टाइम टेबल के तहत अपने स्टडी का टाइम निकालिए। कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई सीजीएल कर रहा है, कोई मतलब हर तरीके के अपने बच्चे की अपने अपने स्टडी के अकॉर्डिंग डायरेक्शंस हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल से चलिए। और बिलो 18 ईयर्स जो स्टूडेंट्स हैं, बिलो 18 ईयर्स में मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने बच्चों का स्वतः ध्यान दें, मोबाइल से अवॉइड रखें। और जो युवा हैं मेरे भाई, जैसे जो कार्यरत हैं जॉब में, जैसे अमन भाई जी हैं, कौशिक हैं, ये तो ये अपने एक अच्छे सामाजिक जो मर्यादा गरिमा को निभा रहे हैं एक डॉक्टर होने के नाते अच्छे से, कि हमारी जो एक सराउंडिंग में क्या ड्यूटी बनती है, चाहे वो सामाजिक तौर तरीके से हो, चाहे वो राजनीतिक तौर तरीके से, तो वो उस चीज़ को निभाएं, बहुत अच्छी बात है। और आप जैसे भाई बंधु हैं तो आप अपनी ड्यूटी को बड़े निष्पक्ष भाव से न्यूज़ नेशन चैनल के माध्यम से ईमानदारी के तहत आप अपना चलेंगे। और बड़े भाई बुजुर्ग से यही प्रार्थना है कि अपने घरों में बच्चों को सदैव आशीर्वाद देते रहें। बड़े पुराने बुजुर्गों की कहानियाँ जो हैं सुनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मोबाइल के कारण, सोशल मीडिया के कारण छोटे बच्चों का या बड़े बेटों का भी, खुद बेटों का भी जो काम करते हैं, तो वो इकट्ठा नहीं बैठ पाते, गैदरिंग नहीं हो पाती बड़ों के साथ में। तो हम पुरानी कहावतें, वो सब चीज़ें खत्म होती जा रही हैं। तो फैमिली का जो एक रीढ़ की हड्डी है वो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनके आशीर्वाद के बिना भी कुछ नहीं है। तो हमारे अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि हम दिन में कम से कम इवनिंग के टाइम पर 15-20 मिनट अपने बड़े बुजुर्गों के सानिध्य में रहेंगे तो बहुत बढ़िया सीधे चलेंगे। धन्यवाद। तो ये बहुत खूबसूरत बातचीत रही, खासतौर से हमारे युवा साथी, विद्यार्थी, तमाम लोगों को काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी ये बातचीत। और इसी तरह की आध्यात्मिक बातें आप तक हम लेकर हाजिर होते रहेंगे। इसके अलावा दूसरी तमाम खबरें भी द नेशन टाइम्स आपके लिए लेकर हाजिर होता रहता है। तो ये बातचीत और ये आध्यात्म पर चर्चा आपको कैसी लगी? आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इसी तरह से आप द नेशन टाइम्स के साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का हमसे जुड़ने के लिए।